जय श्री कृष्णा। जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, आपका जीवन शुभ हो, शांत हो और आनंद से भर जाए। क्या आप भी हर बार टूटते हैं? हर बार भरोसे के बदले सिर्फ दर्द पाते हैं? आपका स्वागत है अंतर्ज्ञान में, जहां हम शब्दों से नहीं, श्री कृष्ण की सीख से जीवन को समझते हैं। आज का विषय बहुत ही गहरा है। अगर जीवन में बार बार धोखा मिल रहा है तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? इस वीडियो को अंत तक सुनिए। शायद इसमें वो शांति छिपी है जिसकी आपके मन को बरसों से तलाश है। क्या आपने कभी किसी से दिल से रिश्ता जोड़ा हो, पूरी निष्ठा से किसी पर भरोसा किया हो और फिर वही इंसान आपको तोड़ गया हो? क्या बार बार ऐसा हुआ है कि जिसे आपने अपना सब कुछ माना था, वही आपको सबसे गहरा जख्म देकर चला गया हो? आप सोचते हैं, क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? अगर ऐसा महसूस किया है तो आज ये श्री कृष्ण का उपदेश आपके लिए है। कभी कभी हम इतना प्यार देते हैं, इतनी सच्चाई से किसी के साथ होते हैं कि हमें लगता है ये रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। लेकिन जब वही रिश्ता बिना किसी चेतावनी के बिखर जाए तो आत्मा हिल जाती है। हमारा भरोसा, हमारा अपनापन, हमारा अस्तित्व सब कुछ चूर चूर हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमारे भीतर से रोशनी छीन ली हो। क्या ऐसे में जीना आसान होता है? नहीं, पर श्री कृष्ण कहते हैं ये वही मोड़ है जहां आत्मा के अंदर परमात्मा की आवाज शुरू होती है। क्या आपने कभी सोचा, आप जिस रिश्ते के लिए टूटे वो आपके अंदर कुछ गहराई पैदा कर रहा था? शायद ये धोखा आपकी आत्मा की जड़ों को मजबूत करने आया था। श्री कृष्ण ने कहा था, जब तक तुम मोह के दायरे में रहोगे, धोखे की आग से जलते रहोगे। जब मोह टूटेगा, तभी आत्मज्ञान की सुबह होगी। अर्जुन भी मोह में फंसे थे। वो अपने रिश्तेदारों से युद्ध नहीं करना चाहता था। वो सोचता था, मैं इनसे कैसे लड़ूं? ये तो मेरे अपने हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तू शरीर के रिश्तों को देख रहा है, आत्मा के रिश्तों को नहीं। सत्य को पहचान। जो आज तुझे अपना लग रहा है, वही तुझे कल धोखा देगा। नदी बहती है, शांत, सुंदर और सच्ची, लेकिन उसके रास्ते में पत्थर आते हैं। कुछ उसे रोकते हैं, कुछ उसका रास्ता मोड़ते हैं। क्या नदी बहना बंद कर देती है? नहीं, वो अपना रास्ता खुद बनाती है, कभी धीरे धीरे, कभी तूफान बनकर। आपका दिल भी एक नदी है। लोग पत्थर की तरह आएंगे, चोट देंगे, दिशा बदलेंगे, लेकिन आप बहना मत छोड़िए, क्योंकि वही तो आपकी आत्मा की यात्रा है। धोखा क्यों मिलता है? कृष्ण कहते हैं, हर धोखा तुम्हें यह सिखाने आता है कि तू किसके लिए बना है और किसके लिए नहीं। जब एक रिश्ता टूटता है तो हम टूट जाते हैं, पर कृष्ण कहते हैं, यह टूटना दरअसल तुम्हारे भीतर के निर्माण की शुरुआत है। तुम खुद को जितना खोया हुआ समझते हो, उतना ही तुम ईश्वर के करीब हो। तितली जब कोकून से बाहर आती है तो बहुत संघर्ष करती है। अगर कोई उस कोकून को काटकर उसे बाहर निकाल दे तो तितली मर जाती है, क्योंकि उसके पंख मजबूत ही नहीं हो पाते। हर धोखा एक कोकून है। वो तुम्हें एक नई उड़ान के लिए तैयार कर रहा है, तुम्हारी आत्मा के पंख मजबूत कर रहा है। तो अगर आपको जीवन में बार बार धोखा मिल रहा है तो रुकिए नहीं, श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराइए और अपने भीतर झांकिए, क्योंकि ये दर्द आपको आपकी सच्चाई से मिलाने आया है। जो टूट कर भी मुस्कुराता है, वही श्री कृष्ण का सच्चा भक्त होता है। हर धोखा तुम्हें यह सिखाने आता है कि तू किसके लिए बना है और किसके लिए नहीं। जब कोई अपने सबसे करीब वाले से धोखा खाता है तो उसके मन में केवल एक ही सवाल बार बार घूमता है, भगवान, अगर तू है तो तूने ये होने क्यों दिया? क्या आपने कभी अकेले में आंखें बंद करके ये सवाल नहीं किया? कभी किसी रात रोते हुए सोने की कोशिश नहीं की? कभी मन ही मन कहा, अब और नहीं सह सकता? लेकिन उसी पल जब सब कुछ बिखरता है, जब आत्मा थक जाती है, तो कहीं ना कहीं एक नमी भरी शांति दिल में उतरती है और वो आवाज आती है कृष्ण की, जो हो रहा है वो तेरे कर्मों का नहीं, तेरी आत्मा के विकास का परिणाम है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन टूट गया था। सामने थे उसके अपने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कौरव भाई, और अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया। उसने कृष्ण से कहा, मुझे इनसे युद्ध नहीं करना, मैं नहीं चाहता अपने ही लोगों का रक्त बहाना।
क्या यह भी एक तरह का धोखा नहीं था? अर्जुन को जिनसे स्नेह था उन्हीं ने अधर्म का साथ दिया। जिन्हें वो गुरु और पूजनीय मानता था वे सत्य से भटक गए। कृष्ण ने कहा, धोखा वो नहीं जो तुझे तोड़ दे, धोखा वो है जो तुझे सत्य से दूर कर दे। तेरे अपने सत्य से भागने को तू प्रेम समझता है, पर यह मोह है अर्जुन। सूर्य हमेशा उजाला देता है, पर कभी कभी बादल आकर उसकी रोशनी को छिपा देते हैं। क्या सूर्य ने धोखा दिया? नहीं, बादल तो प्रकृति का हिस्सा हैं। जैसे जीवन के दुख, धोखे और टूटन, पर सत्य वही रहता है, सूर्य की तरह अडिग, अपरिवर्तनीय। धोखे भी ऐसे ही बादल हैं जो ईश्वर के प्रकाश को ढकते हैं पर मिटा नहीं सकते। कृष्ण कहते हैं, तुम जिस धोखे को अंत मानते हो वहीं से तेरा पुनर्जन्म शुरू होता है। अर्जुन को अपने प्रियजनों से युद्ध का आदेश मिला, लेकिन कृष्ण ने उसे बताया कि जो धर्म के विपरीत जाए उससे मोह नहीं, न्याय करो। जो सत्य से दूर ले जाए वो रिश्ता नहीं, बंधन है। और जो आत्मा को कुचल दे उससे युद्ध ही मुक्ति है। जब बीज धरती में दबाया जाता है तो पहले वो सड़ता है, टूटता है, पूरी तरह बिखर जाता है, लेकिन उसी टूटन से जीवन की शुरुआत होती है। अगर बीज न टूटे तो पौधा कभी न उगे। वैसे ही आपका टूटा हुआ विश्वास, बिखरी हुई उम्मीदें सब उसी बीज की तरह हैं। ईश्वर उन्हें तोड़ता नहीं, उन्हें नया जीवन देने के लिए फोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर धोखा एक संकेत है। संकेत कि अब तुम जागो, संकेत कि तुम्हारी आत्मा तैयार है परिवर्तन के लिए, संकेत कि तुम अब ईश्वर की ओर चल सको। धोखा तुम्हें यह दिखाने आता है कि जिन पर तुम आंख मूंद कर भरोसा करते थे वे ईश्वर नहीं हैं, केवल एक ही परम सत्य है, परमात्मा। चांद कितना सुंदर है, लेकिन उसमें दाग हैं। क्या वो दाग उसकी सुंदरता को कम करते हैं? नहीं, बल्कि उन्हीं दागों ने चांद को पहचान दी है। इसी तरह आपके जीवन में जो धोखे हैं वो आपकी आत्मिक सौंदर्य का हिस्सा हैं, वो सबक हैं, वो संकेत हैं कि आप अब परिपक्व हो रहे हैं। अगर जीवन में धोखा मिल रहा है तो श्री कृष्ण से पूछिए, अब मैं क्या सीखूं? धोखा कोई सजा नहीं, वो आपकी आत्मा की अगली सीढ़ी है। वो आपको ईश्वर की ओर खींचता है, सत्य की ओर। सिर्फ वही व्यक्ति कृष्ण को पा सकता है जिसने मोह, भ्रम और धोखे के बाद भी आत्मा की आवाज को चुना हो। धोखे की सबसे तीखी पीड़ा तब होती है जब कोई अपना, जिसे आपने आत्मा से जोड़ा था, अचानक चला जाए, छोड़कर चला जाए, बिना कुछ कहे, बिना कोई वजह बताए, और आप बस बैठकर उस खालीपन को देखते रह जाएं। वो व्यक्ति जिससे आपने अपने सबसे गहरे राज साझा किए थे, अपनी सबसे सुंदर मुस्कानें बांटी थी, वही अब एक अजनबी है। क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? अगर हां, तो श्री कृष्ण का यह उपदेश सिर्फ आपके लिए है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू जिस मोह में फंसा है वो तुझे रोक रहा है। जो गया उसे जाने दे, क्योंकि अब तेरे आगे का मार्ग बड़ा है। तू जन्मा है धर्म के लिए, न कि भावनाओं की कैद में जीने के लिए। श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि तुम पत्थर बन जाओ, भावनाहीन हो जाओ। वे बस ये कहते हैं कि जो गया वो आवश्यक था। पेड़ जब पतझड़ में अपने सारे पत्ते खो देता है तो वो सूना दिखता है, वीरान लगता है, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन वही पेड़ कुछ समय बाद फिर से हरा भरा हो जाता है। नई पत्तियां, नए फूल, नया जीवन। अगर पुराने पत्ते नहीं गिरते तो नया जन्म संभव नहीं। वैसे ही जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया है वो आपके जीवन से इसलिए गया है ताकि आप एक नई यात्रा शुरू कर सकें, अपने आत्मिक विकास की यात्रा। मुक्ति किससे? मुक्ति सिर्फ जन्म मरण से नहीं होती। मुक्ति होती है उस विचार से कि बिना उस व्यक्ति के मैं अधूरा हूं। कृष्ण कहते हैं, तू आत्मा है और आत्मा ना किसी पर निर्भर होती है, ना किसी से अधूरी होती है। जो तुझे अधूरा महसूस कराए उससे दूर जाना ही मुक्ति है। एक चिड़िया जब अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है तो एक दिन उन्हें घोंसले से बाहर धकेल देती है। बच्चे डरते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं। उन्हें लगता है कि मां ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन वही धक्का उनके पहली उड़ान बनता है। जो तुम्हें छोड़ गया शायद वो तुम्हारे जीवन से इसलिए गया है ताकि तुम उड़ना सीख सको, अपने पंख पहचान सको। जो तुम्हें छोड़ता है वो तुम्हें परमात्मा की ओर एक कदम और बढ़ा देता है। अर्जुन ने जब अपनों को खोया तब वो भीतर से टूटा, लेकिन वही क्षण उसका पुनर्जन्म था, एक योद्धा के रूप में, एक साधक के रूप में।
समुद्र में जब रेत का कण किसी सीप के अंदर जाता है तो वो सीप को बहुत तकलीफ देता है। सीप उसे बाहर नहीं निकाल पाती, पर धीरे धीरे वो उसी रेत के कण को एक सुंदर मोती में बदल देती है। धोखा और छोड़ जाना वो रेत का कण है। दर्द जरूर देता है, लेकिन आत्मा अगर सहनशील हो तो वही अनुभव उसे मोती बना देता है। जब कोई आपको छोड़ता है तो सबसे पहले भ्रम टूटता है कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा, कि वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन यही टूटन आत्मा को यह सिखाती है कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, हर प्रेम सच्चा नहीं होता और हर साथ जरूरी नहीं होता। धोखा अगर संघर्ष का द्वार है तो आत्मज्ञान का मुक्ति का मार्ग है। सबसे पहले तो हम सोचते रहते हैं कि धोखा क्यों मिला, किस रिश्ते के लिए मिला। जब यह समझ आ जाए तो फिर श्री कृष्ण का उपदेश काम करता है। कृष्ण कहते हैं, तू जिनके पीछे भाग रहा है वो भी तो मुझसे ही आया है, फिर क्यों किसी माध्यम को ईश्वर बना बैठा है। जब हम किसी को इतना महत्व दे देते हैं कि उसका जाना हमें जीवन से विमुख कर दे, तब हमें याद रखना चाहिए वो बस ईश्वर का एक पात्र था। जिसने आपको छोड़ा वही ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक माध्यम था, आपको आपकी आत्मा से मिलाने के लिए। जब नदी का रास्ता रोकने के लिए बांध बनाया जाता है तो पानी रुकता है, पर धीरे धीरे वो इतना भर जाता है कि बांध टूट जाता है और नदी पहले से भी तेज बहने लगती है। जो रिश्ता आपको रोक रहा था वो शायद एक बांध था। अब जब वो रिश्ता चला गया तो आप मुक्त हो गए और अब आपकी गति कहीं अधिक तेज और दिव्य हो सकती है। जो गया वो आपको तोड़ने नहीं, तैयार करने आया था। जो आपको अधूरा करके गया वो दरअसल आपको पूर्णता की खोज में ईश्वर के करीब ले गया। छोड़कर जाने वाले को आभार दो, क्योंकि उसने तुम्हें उन जंजीरों से मुक्त किया जो तुम खुद नहीं तोड़ पा रहे थे। जो गया वो आपका अंत नहीं था, वो आपकी मुक्ति का साधन था। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन आपको एक ही जगह बार बार चोट देता है, जैसे घाव भरने भी नहीं पाता और फिर से वही धोखा, वही पीड़ा। शायद आप सोचते हैं कि क्या मेरी ही किस्मत खराब है, लेकिन कृष्ण कहते हैं जब तक आत्मा नहीं सीखेगी जीवन दोहराता रहेगा। धोखा दोहराता क्यों है? हम जब भी प्यार में, भरोसे में, रिश्तों में आंख मूंद कर कूदते हैं, बिना सीखे, बिना समझे, तो जीवन हमें वही पाठ फिर से पढ़ाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, धैर्य रख अर्जुन, जो बार बार हो रहा है उसमें तेरा दुर्भाग्य नहीं, तेरा सबक छिपा है। सूर्य हर दिन डूबता है और हर दिन फिर उगता है, लेकिन वो कभी नहीं पूछता मैंने तो कल भी उगा था, फिर आज क्यों? क्योंकि उसका धर्म है प्रकाश देना। वैसे ही बार बार टूटा हुआ दिल हमें बार बार उठने का अभ्यास सिखाता है। यह हमारी आत्मा को मजबूत करता है। जब दिल बार बार टूटता है तो कृष्ण कहते हैं, अब बाहर नहीं भीतर देख। जिस प्रेम की तलाश तू बाहर कर रहा था वो तुझ में ही छिपा है। हमें हर धोखे के बाद अपने भीतर लौटना होता है, खुद से प्रश्न पूछने, खुद को जानने और खुद को अपनाने के। जब एक बीज को मिट्टी में दबा दिया जाता है, अंधेरे में डाल दिया जाता है, तो वो सोच सकता है कि ये उसका अंत है, पर वही दबाव, वही अंधेरा, वही नमी उसे अंकुर बनने के लिए तैयार करते हैं। दिल टूटना भी वैसा ही है, वो दबाव है जो आत्मा को उसके उजाले तक पहुंचाता है। कभी कभी दिल टूटता नहीं बल्कि भ्रम टूटता है। हमने किसी को वैसा मान लिया जैसा वो था ही नहीं, और जब असलियत सामने आती है तो दिल टूटने का भ्रम होता है। प्रेम तब तक टिकता है जब तक उसमें मोह नहीं होता। लगातार बारिश जमीन को काटती है, मिट्टी बह जाती है, पर उसी कटाव से एक नई नदी जन्म लेती है। हर बार दिल का टूटना एक नई दिशा देता है, बस हमें उस दिशा को देखने की दृष्टि चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस मन को तू नियंत्रित कर लेता है वही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। जब दिल टूटे तब ध्यान करो, अपनी ऊर्जा को वापस खींचो, खुद के साथ समय बिताओ, क्योंकि बार बार गिरना केवल तब व्यर्थ है जब हम हर बार वही रास्ता चुनते हैं। बार बार दिल का टूटना आत्मा के जागरण की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है।
जैसे लोहे को बार बार तपाया जाता है ताकि वो तलवार बन सके, वैसे ही आत्मा को भी परखा जाता है। दिल का टूटना अंत नहीं, एक संदेश है, एक अवसर है खुद को गहराई से जानने का, एक निमंत्रण है श्री कृष्ण के पास लौटने का। जब दुनिया पीठ फेर ले तब जान ले अब तेरी आत्मा तुझसे कुछ कहना चाहती है। धोखा दोहराता है क्योंकि जीवन चाहता है कि तुम अब जागो, और जब तुम जागते हो तो दिल नहीं, भ्रम टूटता है, और वहीं से शुरू होती है आत्मा की सच्ची यात्रा। जब जीवन में सब कुछ चला जाता है, रिश्ते, सपने, भरोसे, अवसर, तब मन पूछता है अब क्या बचा। श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर बहुत शांत भाव से देते हैं। जब सब कुछ चला जाए तब जान ले अब तुझ में सब कुछ बनने की शक्ति आ गई है। धोखे के बाद का शून्य, वरदान या श्राप। जब व्यक्ति टूट जाता है, खाली हो जाता है, तो दो रास्ते होते हैं, या तो वो अंधकार में डूब जाए या उस शून्यता में स्वयं को देखे जैसा वो वास्तव में है। श्री कृष्ण कहते हैं, विनाश के बाद जो बचता है वही तेरा सत्य है। जंगल में आग लगने के बाद हर चीज राख हो जाती है, लेकिन उसी राख में कुछ बीज बच जाते हैं और वे अगली ऋतु में फिर से जीवन को जन्म देते हैं। जो आज राख बना है वही कल हरियाली बनेगा, जो आपने खोया है वही आपको नया रूप देने आया है। जब सब कुछ चला गया तो श्री कृष्ण कहते हैं, अब तू साक्षी बन। तू किसी के साथ नहीं, स्वयं के साथ चल। ध्यान, साधना, मौन और आत्मचिंतन, यही वो मार्ग हैं जो तुम्हें इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जैसे चांद कभी पूरा नहीं रहता, हर रात वो घटता बढ़ता है और फिर पूर्णिमा आती है। आपका जीवन भी वैसा ही है। अभी शायद अमावस्या है, लेकिन कल फिर पूर्णिमा आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज क्षणिक है। तू जो अभी है वो स्थायी नहीं। परिवर्तन ही परम सत्य है। जब कोई नहीं रहता तब आप स्वयं को बनाना शुरू करते हैं। अपनी दिनचर्या, अपने विचार, अपने कर्म, अपने लक्ष्य। श्री कृष्ण इस समय को अग्नि परीक्षा कहते हैं, जब आत्मा तप कर शुद्ध होती है। जब बादल घने हो जाते हैं तो पर्वत दिखाई नहीं देता, पर पर्वत वहीं होता है, अडिग। आप भी एक पर्वत हैं। अभी जो कुछ भी आपको ढक रहा है वो क्षणिक है। एक दिन बादल छटेंगे और आपकी ऊंचाई फिर से दिखाई देगी। तू प्रेम है, तू शक्ति है, तू चेतना है। जो तूने खोया वो तुझे खोजने ही गया है। धोखे के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि एक वास्तविक जीवन शुरू होता है। एक ऐसा जीवन जहां आप अपने स्वरूप को जानना शुरू करते हैं। यदि आप जीवन में सब कुछ खो चुके हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं, अब सब कुछ पाने की बारी है, पर बाहर नहीं, भीतर। तुम ही वो ज्योति हो जो अंधकार को खत्म कर सकती है। तुम ही वो संगी हो जिसकी आत्मा को तलाश थी। अब जब सब कुछ जा चुका है तो अपने भीतर चलो। कृष्ण वहीं मिलेंगे, तुम्हारे मौन में, तुम्हारे शून्य में। जो गया वो कृष्ण की इच्छा थी, जो आएगा वो भी वही लाएंगे। लेकिन इस बार तुम तैयार हो जाओ कृष्ण को पहचानने के लिए। हमें कमेंट में जरूर बताना आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और अगर ये श्री कृष्ण का संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जो इस ज्ञान की रोशनी का इंतजार कर रहा है। जय श्री कृष्ण।